तो जी ये पहुंच गए हम वॉर मेमोरियल। एक सामने है बिल्डिंग ये और एक इधर की तरफ से है। तो टिकट ले लिया है 70 रुपीज़ पर पर्सन है, 2 लोगों के 140 रुपये। तो पहले इधर चलते हैं, ये वाला अंदर अलाउड है ना वीडियो बनाना? हाँ अलाउड है अंदर वीडियो बनाना, चलते हैं। I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew. तो यहाँ देखो पूरी ना स्टोरी भी लिखी हुई है तवांग से रिलेटेड, आप पॉज करके पढ़ लेना पूरा कि किस साल में कैसे कैसे क्या क्या किया था। तो ये म्यूजियम ना बेसिकली जो मेजर बॉब खैथलिंग थे ना उनके ऊपर है, उनकी लाइफ से रिलेटेड, या तवांग कैसे इंडिया में जो है वो मर्ज हुआ उसके पूरा डिटेल दे रखा है। देखो उनकी पूरी वो है, बचपन से लेके ना स्टूडेंट लीडर थे, फिर उसके बाद टीचर भी बने, फिर सोल्जर बने, देन पॉलिटिशियन भी बने, एडमिनिस्ट्रेटर 1951 से 62 के आसपास की है, फिर फ्रंटियर ऑफिसर, फिर लीडर, फिर डिप्लोमेट, एंड ये थे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग मेडल्स भी रखे हुए हैं जो उनको मिले थे उनकी सर्विस के दौरान। जैसे कि एक ये देखो भाई, पद्मश्री भी मिला था उनको 1957 में। तो ये पूरा एरिया जो है सारे मेडल्स का ही है यहाँ। देखो तवांग इंडिया में मर्ज होने के 11 साल के बाद 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, और उस टाइम के जो भी चीज़ें थी उसका ये पूरा सेक्शन बना हुआ है। ये उस टाइम के न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, देखो अक्टूबर 1962 की, 21 अक्टूबर, 22, 23, 24, 25 ऐसी करते करते 23 नवंबर तक की। एंड ये वॉर की पूरी टाइमलाइन दे रखी है, डेट और ईयर वाइज, आप पढ़ सकते हो पोज करके। बाकी काफ़ी सारे वेपन्स भी है जो उस टाइम पे वॉर में यूज़ हुए थे। जैसे ये देखो भाई 12 बोर की शॉर्ट गन है, लेंथ है इसकी 4.5 फीट की और ब्रेथ है 10 इंच की। देख रहे हो आगे से नोजल कितनी पतली है। इसके अलावा ये मोटार है जो हम कॉल ऑफ ड्यूटी की जो पुरानी गेम्स होती थी वर्ल्ड एट वॉर करके, वैसी गेम्स मैंने बहुत यूज़ करे हैं ये वेपन्स, मतलब गेम के अंदर, रियल में नहीं भाई। और ये एक और शॉट गन पड़ी है सेम, ये देखो भाई ग्रेनेड लॉन्चर उस टाइम का, 3.5 फीट लेंथ है इसकी, ये भी यूज़ करा है गेम में मैंने। बाकी इधर कुछ मशीन गन भी रखी हुई है, सेमी मशीन गन है। और ये शायद से वो है कार 98, जहाँ तक मुझे पता है, गेम में मैंने खेली है ना। लग तो वैसी रही है पर थोड़ी छोटी लग रही है रियल वाली से, हो सकता है कार 98 ही हो, इसमें जो बुलेट डलती है वो भी है। ये है भाई तगड़ी मशीन गन, देखना हुए असॉल्ट राइफल कहते हैं शायद से इसे, जहाँ तक मुझे पता है। इनकी भी बुलेट्स देखो, SLR है, अच्छा ये, और 2 गन ही है ऊपर। बाकी ये हेलमेट उस टाइम के, वाटर बोतल, और इसे क्या कहते हैं, बायोनेट करके है कुछ, मतलब चाकू की तरह है। ये सब चीज़ें भाई 1962 का जो इंडो चाइना वॉर था उससे रिलेटेड है। बाकी अलग अलग टाइप के जो मेडल्स होते हैं उनके नाम है, मुझे पता है, जैसे वीर चक्र के बारे में पता है, कीर्ति चक्र के बारे में पता है, शौर्य चक्र पता है, अशोक चक्र ये रहा, परमवीर चक्र पता है, महावीर चक्र पता है। बाकी ये नीचे वाले जो मेडल्स हैं इनके बारे में नहीं पता, खैर लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हो किस किस उसमें ये दिया जाता है। ये उस टाइम के सारे पोस्टर वगैरह जो छापे गए थे। नीचे बुक्स भी है देखो अलग अलग, यहाँ भी एक गन रखी हुई है। बाकी इंडो चाइना वॉर से रिलेटेड जो भी मूवीज है उनके भी पोस्टर लगाए हुए हैं। ट्यूबलाइट वॉर के ऊपर थी, मैंने तो देखी नहीं थी, सब कह रहे थे बड़ी बेकार है। तो भाई होता है ना, हाँ वो खो जाता है। अच्छा, वॉर में खो जाता है सलमान खान का भाई? तो सलमान खान के सोल्जर होता है? सलमान खान नहीं होता, वो दूसरा जो होता है ना, इसका भाई। अच्छा, तो उसी से रिलेटेड है, मैंने देखी नहीं भाई अभी। यहाँ देखो भाई सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस और चीज़ें रखी हुई है पुराने टाइम की, अच्छा बना रखा है यार, और 70 रुपये टिकट तो बहुत सही है। ये तवांग में जो बुद्धिज्म है उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें दे रखी है, ये जैसे 7th सेंचुरी में शुरू हुआ, फिर उसके बाद की सारी डेट्स है। देन ये भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है शायद से उस टाइम के ना, मतलब ये ड्रम की तरह हो गया, कुछ टच नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। ये वो घंटी की तरह होगी, इसे बोलते हैं द्रिल्बू। फिर ये अलग अलग और भी चीज़ें हैं, बेसिकली प्रेयर या चैंटिंग के टाइम यूज़ होती है। ये मॉन्क्स की ऑफिशियल ड्रेस जो उस टाइम पे, आज भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है शायद से, बस ऊपर की टोपी मैंने नहीं देखी किसी को पहने हुए, बाकी नीचे की ड्रेस तो सिमिलर है। अरे VR लगा रखा है इन्होंने, और लिख रखा है प्लीज़ डू नॉट टच तो अभी शायद बंद कर रखा है, पर यहाँ VR में कुछ दिखाते होंगे शायद, ये 3D मूवी वगैरह ना। ये पुराने टाइम की अलग अलग तरह की बकेट्स और चीज़ें उठाने के लिए खेती बाड़ी में जो यूज़ होती थी वो सब यहाँ पे रखी हुई है। देखो मेंटेनेंस तो अच्छा है भाई, मतलब बढ़िया बना रखा है, देख रहे हो। और ये शायद से हल है, हल जोतने के काम आता था, गाय या भैंस के पीछे लगा के शायद से। ये उस टाइम की देखो भाई बैम्बू बोटल्स, इसमें वाइन या फिर जो भी पानी वानी रखते होंगे पता नहीं। हाँ ये देखो अल्कोहल और वाटर के लिए, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें है भाई। ये देखो उस टाइम के औजार है, कपड़े, टोपी, झोले,
सब कुछ है। ये उस टाइम की भाई हाथ वाली चक्की थी, इसमें कुछ ऐसे डालते थे ऊपर से गेहूं वगैरह और शायद आटा पिस जाता था। ये हॉर्स या फिर याक जो होती थी उसके पीछे मतलब कमर पे लगाने के लिए। यहाँ भी देखो एक वो तराजू है शायद से, हाँ वेइंग मशीन है ये वाली। देख रहे हो कैसे होते थे तराजू पुराने टाइम पे। यहाँ स्टोरेज के लिए जो बॉक्सेस यूज होते थे, अलग अलग तरह के बर्तन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कढ़ाई वगैरह पानी या खाना बनाने के लिए, और इस तरह का चूल्हा होता था, इसके नीचे आग जलती थी। और ये हमने वहाँ भी देखा था ना भूटान में, इसमें शायद से वो बियर नहीं, वो मिल्क बना, वो छाछ बनाते थे कुछ, तो इसके अंदर चीज़ें डाल के ऐसे ऐसे करते थे। टी के भी काम आता था, छाछ वगैरह बनाने के भी लिखा होगा। हाँ ये रहा देखो बटर टी, ये हमने खुद भी यूज़ करके देखा था वहाँ भूटान में, और पी भी थी फिर बटर टी, बड़ा मज़ा आया था। देन ये भाई कुछ वूल के कारपेट वगैरह बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं। इधर देखोगे आप भूटान में भी थी ना, मास्क वगैरह यूज़ होते थे वहाँ, और ये ड्रेसेस वगैरह अलग अलग तरह की कितनी सारी है, देखो लाइन से लगी हुई है। ये वुडन मास्क, इसमें से दिखेगा कैसे भाई, छेद तो है, हाँ दिख जाएगा, पर इस तरह की ड्रेसेस थी। तो ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़रूर आना अगर आप तवांग आ रहे हो ना। ये प्रोजेक्टर में उस टाइम की पूरी स्टोरी भी चला रखी है फोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू। अब ब्रोकपा करके कोई कम्युनिटी थी भाई, उनसे रिलेटेड ये चला रखा है। इस तरह से देखो खाना वगैरह बनाया करते थे उस टाइम पे, ऐसे उनके डांस शोज़ होते थे अलग अलग, ये मास्क पहन के करते थे। ये भी मैंने आपको भूटान में बताया था इसके बारे में, मतलब वहाँ तो अलग ट्राइब थी कोई शायद से, यहाँ की ये कम्युनिटी अलग है। चलो जी, फर्स्ट वाला तो सारा मैंने देख लिया और आपको भी दिखा दिया है। और बाहर निकले तो बारिश हो गई। अभी सुबह से तो भाई बिल्कुल क्लियर वेदर था, बट एकदम से देख सकते हो बारिश हो चुकी है। अब सामने जाना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहीं पे बैठ जाते हैं, बेंच लग रहा है। बाकी म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, और मंडे को क्लोज रहता है। तो अच्छा हुआ भाई हम संडे के टाइम ही आए। बाकी यार ये जो सामने वाला आप देख रहे हो, यहाँ पे ना लाइट शो होता है 6 साढ़े 6 बजे शाम के, बट अभी तो 4:30 ही हुआ है। 2 घंटे वेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बारिश भी आ गई ऊपर से। तो गाड़ी के पास चलते हैं पहले, और कहीं घूम लेते हैं, फिर यहाँ आ जाएंगे 6:30। उसकी टिकट अलग है क्या? उसकी कितने की है? 150 रुपीज़ पर पर्सन है उसकी टिकट। चलो आ जाएंगे फिर 6 साढ़े 6। तो ये देखो रास्ता पीछे से है यहाँ पे, और अभी ये पूरा भीगते भीगते जाना पड़ेगा। और वहाँ पे ना एक मूवी टाइप का शो भी होता है, जैसे कई और बॉर्डर्स पे हमने देखा है, राजस्थान में हो गया या 1-2 जगह और देखा था मैंने, कारगिल में थी शायद से, मूवी की तरह दिखाते थे। तो जो इंडो चाइना का वॉर हुआ था उसके ऊपर पूरा आधे घंटे का शो है, और लाइटिंग शो भी है। तो देखते हैं 6 बजे आ जाएंगे। अभी फिलहाल मार्केट चलते हैं, लाफिंग वाले भैया बैठ चुके होंगे, वो खाएंगे।